हेलो दोस्तों, मैं आपकी सारथी निरूपित। दोस्तों, यहाँ पर हम करेंगे सेल्फ स्टडी। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपका उद्देश्य एक शिक्षक बनने का है तो यहाँ पर हम ऑल टाइप टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। यहाँ पर हम एक परफेक्ट प्लानिंग के साथ तैयारी करेंगे और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे आपको फुल कोर्स डिस्कशन मिलेगा, साथ ही साथ हैंड राइटिंग नोट्स भी मिलेंगे, मॉक टेस्ट भी करेंगे। हम परफेक्ट प्लानिंग है हमारी, यहाँ पे सारा कुछ डिस्कस करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ पे किसी भी कोर्स की आपको फ़ीस देने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हमें ज्वाइन करना है। और हम जो है निःशुल्क जो है यहाँ पर आपको सभी जो कोर्स हैं टीचिंग एग्ज़ाम के, जो अपकमिंग एग्ज़ाम हैं, उनको हम यहाँ डिस्कस करेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर को और आपके टॉपिक वाइज जो नोट्स हैं, जो टॉपिक वाइज चैप्टर्स हैं, उनको भी डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, हमारी जो इन वीडियो का उद्देश्य है, सिर्फ और सिर्फ इतना उद्देश्य है कि किसी भी शिक्षक का सपना सिर्फ इसलिए ना टूटे क्योंकि वो पेड कोर्स नहीं खरीद सकता। तो इसी उद्देश्य और सेवा भाव के साथ चलिए आज की ये क्लास शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं आपके दोस्त आप सभी का स्वागत करती हूँ। और दोस्तों, यहाँ पर आज हम पढ़ेंगे यूपीएसएससी पेट पीईटी पेट का जो है पॉलिटी सेक्शन। तो 5 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे अगर आप इस वीडियो को फुल देखते हैं तो दोस्तों, आपसे एक बात कह दूँ, अगर आपका एग्ज़ाम आने वाला है तो क्विकली फास्ट रिवीजन है। यहाँ से आपके 5 नंबर पॉलिटी के पक्के हैं। बट जो मैं यहाँ पे आपको पढ़ाने वाली हूँ उसे पूरा का पूरा पढ़िएगा, वीडियो इसको ये बिल्कुल मत करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा ताकि जो रिवीजन टाइम है वो आपका अच्छे से जाए और आप एग्ज़ाम जब दो तो बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ दो। तो आत्मनिर्भर होकर आप कोई भी काम करते हैं तो वो उसमें आपको सफलता ज़रूर मिलती है। साथ ही साथ दोस्तों, ये वीडियो देखते हैं, अगर इसमें से क्वेश्चन नहीं आते तो आप बेशक मेरा चैनल सब्सक्राइब या अनसब्सक्राइब कर सकते हैं। बट पूरा वीडियो देखने के बाद और ये चीज़ें आप माइंड में रखिएगा और वापस जब आप आइएगा देखिएगा पॉलिटी में जो आपको पढ़ाया गया क्या उसमें से पीईटी में जो है आपके पूछा गया। अगर नहीं पूछा जाता है तो आप बिल्कुल अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। बट अगर आया है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कॉमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि अपकमिंग एग्ज़ाम के जो आपके क्विकली रिवीजन है वो आपको यहाँ पे मिलेंगे और साथ ही साथ शॉर्ट ट्रिक का एक धमाका जो है वो भी आपको मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि भारतीय संविधान है क्या और इसमें मेन पॉइंट जो है उनको पढ़ेंगे। तो ये वीडियो एक ही होगा और इसमें पेट में पूछे जाने वाले जो भी क्वेश्चन आपके यहाँ से बनते हैं वो सारे के सारे मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया हुआ है और सन 2022 में ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे ही जाएंगे और साथ ही साथ 21 में भी ऐसे ही टॉपिक से जो है क्वेश्चन बने हैं आपके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि संविधान क्या है। तो संविधान एक लिखित और मौलिक दस्तावेज है जिसके आधार पर किसी भी देश की शासन व्यवस्था संचालित होती है। ठीक है, बात करते हैं कि इसका निर्माण कब हुआ और संविधान सभा जो है इसका गठन हुआ था 1946 में कैबिनेट जो मिशन की संयुक्ति पर किया गया था। अब संविधान का निर्माण कैसे हुआ, क्या हुआ, तो संविधान के निर्माण में जो वक्त लगा है आपका 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का लगा हुआ है और यह विश्व का सबसे लंबा जो है संविधान है, लिखित संविधान। और संविधान सभा का जो गठन है वो कैबिनेट मिशन ने 1946 के तहत किया। और संविधान की प्रमुख बैठक की यदि बात करें तो दोस्तों, जो मैंने यहाँ पे मार्क कर रखा है वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, वो सारे हैं। तो इनसे क्वेश्चन जो है आपके बनते रहते हैं, हर एग्ज़ाम में बनते रहते हैं। बात सिर्फ यूपीएसएस पेट की नहीं है, एसएससी पेट की नहीं है, बट पॉलिटी जहाँ भी आपकी पूछी जाती है। बाकी यहाँ से अगर आप पॉलिटी पढ़ रहे हो तो यूपी पेट का जो आपका एग्ज़ाम है आप क्लियर भी करोगे। 5 नंबर पॉलिटी से आपके कंफर्म है। अगर ना हो तो आप देख लीजिएगा, आप अनसब्सक्राइब कर सकते हैं। बट अगर आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं, पढ़ाई करते हैं पहले। ठीक है, तो संविधान की प्रथम बैठक जो थी हमारी 9 दिसंबर 1946 में संसद भवन के केंद्र कक्ष में प्रारंभ की गई। अगर बात करें अस्थायी सदस्य की तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो हैं अस्थायी सदस्य थे और यही जो थे 96 ईयर के थे, जो कि बहुत ही दीर्घायु जिन्हें कह सकते हैं या बड़ी आयु वाले व्यक्ति जो हैं कह सकते हैं, या वृद्ध व्यक्ति जो थे हमारे
वो यही इकलौते थे। बात करें संविधान सूची की दूसरी बैठक की, तो यह 11 दिसंबर 1946 में की गई। तो दोस्तों आपको बता दें 9 दिसंबर के बाद जस्ट 11 दिसंबर में दूसरी बैठक की गई और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान का स्थायी सदस्य जो है बनाया गया। बात करें जवाहरलाल नेहरू की, तो 13 दिसंबर 1946 में जवाहरलाल नेहरू का उद्देश्य जो है उन्होंने प्रस्तुत किया था। संविधान सभा का जो कुल अगर सदस्यों की बात करें तो 389 थे सदस्य और 292 प्रांतीय विधानसभाओं के और 93 देशीय रियासतें और 4 सदस्य कश्मीर जो है कश्मीर नगर में 4 प्रांतों जैसे दिल्ली, अजमेर जो थे आपके वो थे और ब्रिटिश बलूचिस्तान भी जो था इसी में आता है। जनसंख्या उस समय पे जो थी 10 लाख जनसंख्या पर एक सीट हुआ करती थी। ठीक है, अब इससे जो दूसरा है, सॉरी दोस्तों, दूसरा पेज देखते हैं हम, इसका इम्पॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, तो ये हो गई हमारे संविधान के बारे में बातें और इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं कि जो हमारा संविधान है, ठीक है, तो जो संविधान है इसकी योजनाएं क्या थी, इसके तहत कैसे मतलब आया। तो 3 जुलाई 1947 में योजना के तहत पाकिस्तान से जो अलग संविधान की स्थापना की भारतीय संविधान ने, तो दोनों देश का जो बंटवारा हुआ तो उस टाइम पे ये था कि जो दोनों ही देश थे अपना एक स्वतंत्र संविधान रख सकते थे, बना सकते थे। तो भारत ने भी डिसाइड किया कि जो भारतीय संविधान सभा सदस्य हैं उन्हें घटा दिया गया, क्योंकि अब जो पाकिस्तान था वो एक अलग जो प्रांत है या देश है बन चुका था। तो अब जो वर्तमान समय में आपकी सीटें थी, पहले थी 389 और वर्तमान समय में अब आपकी सीटें बची थी 299 और जो 17 थी आपकी यानी 70 देशीय रियासतें थी और 229 जो थी आपके प्रांत थे। संविधान के निर्माण के लिए अनेक समितियां जो है बनाई गई, जिनमें की प्रमुख यदि बात करें तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में बनी, जो कि आपकी प्रारूप समिति थी, जिसके मुख्य सदस्य हमारे BR अम्बेडकर जी थे। और इनकी बात करें जो इसमें इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं जिनसे क्वेश्चंस बनते हैं वो है कि सबसे महत्वपूर्ण समितियां जो हैं उसमें डॉक्टर BR अम्बेडकर की है। अगर सदस्यता की इसमें बात करें कितने सदस्य थे, 7 सदस्य थे। कौन कौन से, सबसे पहले की बात करें तो डॉक्टर BR अम्बेडकर जी जो कि अध्यक्ष थे, उसके बाद थे N गोपाल स्वामी अय्यर और अल्दी कृष्णा स्वामी अय्यर, फिर KM मुंशी और मोहम्मद सदुल्लाह और DP खेतवान जो थे वो थे। इन्होंने इनकी मृत्यु के पश्चात जो है कृष्णाचार्य को इसमें बनाया गया था। तो एक क्वेश्चन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि DP की जो मृत्यु हुई 1948 में, इसके बाद इनकी मृत्यु के बाद किसे बनाया गया। तो इनकी मृत्यु के बाद जो था वो कृष्णाचार्य को इस समिति के जो इस समिति का था उसका जो है सदस्य बनाया गया। और अंतिम जो थे हमारे N माधव राव थे। और महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें इसमें तो महत्वपूर्ण समितियां जो थी, कई समितियां बनी। तो समिति जो है एक प्रारूप समिति थी जिसके जो अध्यक्ष थे वो BR अम्बेडकर थे। कार्य संचालन समिति जिसके अध्यक्ष तो थे हमारे KM मुंशी थे। और संविधान बात करें जो जिसमें मैंने इंपॉर्टेंट लिखा है वो वाकई में उसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है आपके बन सकते हैं। तो 4-5 क्वेश्चन बना के तो मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि यही आएगा। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मैंने उसको यहाँ पे रखा, तो इस वीडियो को इसीलिए कह रही हूँ कि फुल देखिएगा। और आपका जो पेट का है, PAT पेट का एग्ज़ाम है आपका जो 15-16 जिसका भी जिस डेट में हो, तो ये अगर आप वीडियो फुल देख कर जाते हो तो यकीन मानिए पॉलिटी में आपके 5 नंबर कहीं नहीं गए हुए। तो ये मैं आपसे दावे के साथ कह सकती हूँ और इसलिए कह रही हूँ कि वीडियो ज़रूर देखिएगा और अच्छे से इसको ध्यान रखिएगा। तो प्रारूप समिति डॉक्टर BR अम्बेडकर, कार्य संचालन समिति KM मुंशी, ठीक है। संविधान संघ संविधान या संघ शक्ति जो है वो जवाहरलाल नेहरू और मूल अधिकार अल्पसंख्यक सरदार वल्लभ भाई पटेल। और प्रक्रिया वार्ता या झंडा समिति की बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अल्पसंख्यक समिति HC मुखर्जी और सांसद समिति के जो हैं हमारे P पटियारी सीतार भैया जो थे वो थे। अगले पे आ जाते हैं। तो ये हमारे सारे के सारे मैं जो यहाँ पे आपको बता रही हूँ सारे के सारे इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं और कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट में जो पॉलिटी से हैं हमारे जिन्हें जानना हमारे लिए बहुत ही अति आवश्यक है। तो सबसे पहले आ जाते हैं हमारे किस पे आते हैं, हम आते हैं कि संविधान जो है, संविधान की बात करें तो 26 नवंबर 1949 में बनकर ये तैयार हो गया था। और इसी दिन जो है अध्यक्ष के हस्ताक्षर करने का समय था। केवल 284 सदस्य ही उपस्थित थे और संविधान में संविधान जो है 26 नवंबर 1946 में तैयार हो गया। परंतु क्या हुआ कि अधिक भागों में जो 26 नवंबर
1950 में क्यों, 1 साल बाद क्यों है जो इसे लागू किया गया। इसकी वजह थी कि 1930 में संपूर्ण भारत में जो है 26 जनवरी का दिन जो है स्वाधीनता दिवस जो है मनाया जाता है। इसीलिए 26 जनवरी सन 1950 में प्रथम गणतंत्र दिवस भी मनाया गया। संविधान सभा की अंतिम बैठक की यदि बात करें तो पहली बैठक जो थी आपकी 46 में थी और दूसरी बैठक जो है आपकी दोस्तों यहाँ 1950 में है, 24 जनवरी 1950। तो ये क्वेश्चन आता है, आप पेट का एग्ज़ाम दो या फिर आप कहीं भी एग्ज़ाम दो जिसमें पॉलिटी पूछी जाती है, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके हमेशा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो 24 जनवरी 1950 में इसकी जो है अंतिम बैठक हुई और इस दिन जो है संविधान सभा द्वारा जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति चुना गया। तो ये क्वेश्चन आपका जो है, ये पॉइंट जो है 2 क्वेश्चंस को आपके यहाँ इंक्लूड करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला क्वेश्चन है वो है अंतिम बैठक को लेकर, दूसरा यह है कि संविधान सभा द्वारा जब इनको राष्ट्रपति बनाया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, वो डेट भी आपकी यही है। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, नवनिर्मित संविधान में जो अनुच्छेद हैं वो कितने हैं और वर्तमान में जो अनुच्छेद हैं उसमें कितने हैं। तो देखिए, नवनिर्मित जो हुआ था, जिसमें निर्मित किया गया था 1946, जो 50 में हमारा क्रियान्वित किया गया, उसमें जो थे 395 जो थे अनुच्छेद थे, 22 भाग थे, 8 अनुसूचियाँ थी। परंतु यदि वर्तमान समय में बात करें तो 450 आर्टिकल्स हैं जिन्हें कि हम अनुच्छेद कहते हैं। भाग की बात करें तो 25 और अनुसूचियाँ जो हैं हमारी 12 अनुसूचियाँ हैं। देश का प्रथम और अंतरिम जो है मंत्रिमंडल वो कौन था, तो देखिए उस पर एक नज़र डाल लेते हैं कि एक तो है जवाहरलाल नेहरू जो कि कार्यकारिणी परिषद अध्यक्ष विदेशी मामले में राष्ट्रमंडल में थे। वल्लभ भाई पटेल जो कि हमारे गृह मंत्रालय सूचना एवं प्रसारण के थे मुखिया, और वल्लभ देव सिंह जो थे रक्षा मंत्रालय, और CH राजगोपालाचारी शिक्षा के, राजेंद्र प्रसाद जो है खाद्य कृषि के, और जगजीवन राम श्रम के, और आपके जो ये लियाकत अली जो हैं, लियाकत अली खां ये वित्त के थे, और अफसर अली खां रेलवे के, जोगेंद्र नाथ मंडल जो हैं विद्युत के जो हमारे मंत्री थे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो पॉलिटिक है उस पे आ जाते हैं। फिर अब आते हैं हम यहाँ पे कि भारतीय संविधान जो है कई, आपको पता है कि कई देशों के जो अच्छी चीज़ें हैं, आर्टिकल्स हैं, उनको उठाकर बनाया गया है। तो कौन सा आर्टिकल कहाँ से लिया गया है, कौन सा भाग जो है कहाँ से लिया गया है, उसके बारे में बात करेंगे। तो इससे क्वेश्चन दोस्तों बनते हैं और पेट में जो है इससे क्वेश्चन एक आया भी था और उम्मीद है कि आएगा। तो शुरू करते हैं। भारतीय संविधान के विभिन्न स्रोत की बात करते हैं तो भारतीय शासन अधिनियम जो है 1935 में अधिकतम स्रोत प्राप्त हो गए थे। ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है, तो ब्रिटेन से लिया गया है सदनीय शासन, विधिक निर्माण प्रक्रिया, एकल नागरिकता, सांसदीय विशेषाधिकार, मंत्रिमंडल का लोकसभा और प्रति समूह का जो है उत्तरदायी और राष्ट्रपति पद लिया गया है। अगला देश आता है हमारा अमेरिका, जिससे हमने अपने भारतीय संविधान की प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, उपराष्ट्रपति पद, स्वतंत्रता, निरपेक्षता, पंत और सुप्रीम कोर्ट जो है गठन की जो शक्तियां हैं वो सभी जो है हमारी अमेरिका से ली गई हैं। कनाडा से जो लिया गया है संगठनात्मक व्यवस्था, शक्तियों का विभाजन, राज्यपाल की नियुक्ति। आयरलैंड की बात करें तो नीति निर्देश के तत्व जो हैं उसी से लिए गए हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचन जो पदाविधि है वो भी यहीं से ली गई है और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन भी यहीं से किया गया है। जर्मनी से आपातकालीन उपबंध लिए गए हैं और सोवियत संघ जो कि रूस है उसमें मौलिक अधिकार, पंचवर्षीय योजना, प्रस्तावना, न्याय आदर्श लिया गया है। फ्रांस से हमारा लिया गया है गणतंत्र प्रस्तावना के स्वतंत्र समानता का प्रभुत्व आदर्श और राष्ट्रीय ऑस्ट्रेलिया समवर्ती सूची, केंद्रीय राज्य के बीच संबंध तथा दोनों सदनों का संयुक्त बैठक जो है ली गई है। दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है संविधान संशोधन का, अगर संविधान में किसी प्रकार की कोई आपत्ति लगती है, सुधार करना है तो वो जो है आपका दक्षिण अफ्रीका के तहत लिया गया है। जापान से है जो कानून व्यवस्था ली गई है। तो जैसे कि आपको बता दूं दोस्तों मैं कि जो भारतीय संविधान है वो मिला जुला संविधान है, इसी वजह से ये बहुत ही लंबा और लिखित संविधान है जिसे लिखने में 2 साल लगभग लग गए और 2 से 3 साल के बीच ये तैयार हुआ। तो इसकी जो वर्षावधि है और दोस्तों इसी तरीके से जो है कि 2 साल आपके 2 साल 11 महीने और 18 दिन जो है भारतीय संविधान को निर्मित करने में लगा और हर एक देश के संविधान से अच्छी अच्छी बातें जो थी हमारे संविधान में ली गई। अब बात करते हैं संविधान की प्रस्तावना की। तो इससे जो क्वेश्चन है कुछ ही क्वेश्चन है। पहले तो ये है कि एक जो आत्मा का क्वेश्चन पूछा जाता है तो आत्मा जो है हमारी उद्देशिका है और बात करें कुंजी की तो हमारी प्रस्तावना या उद्देशिका जो है संविधान की कुंजी भी कहा जाता है। इसे
आत्मा भी कहा जाता है। और 44वें संशोधन द्वारा जो है प्रस्तावना में क्या क्या चीज़ें जोड़ी गई, तो समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता जो है ये जोड़ी गई। और जो ये पूरी प्रस्तावना है मैंने यहाँ पे लिख रखी है, हालांकि इससे कोई क्वेश्चन नहीं बनता है, फिर आप इसे जूम करके या पॉज करके पढ़ लीजिएगा। बट मेन पॉइंट जो है, क्योंकि जैसे कि क्विकली रिवीजन कर रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पे क्विकली जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिससे हमें आसार हैं क्वेश्चंस बनने के, हम सिर्फ उन्हें ही देखेंगे। तो यहाँ पे एकता, अखंडता और जो हमारी संप्रभुत्वता है, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्र, गणराज्य के बारे में, उनके बारे में बात की गई। और 26 नवंबर 1946 में एकत्व द्वारा संविधान को एकीकृत अधिनियम और आत्मसमर्पित जो है आत्मर्पित किया गया था। ठीक है, तो ये प्रस्तावना है, इसे आप पढ़ लीजिएगा। बट यहाँ पे अगर पेट की बात करें तो इससे इतना डीपली क्वेश्चन नहीं आने वाला है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में जो अपकमिंग एग्जाम होंगे जिसमें इनका जो महत्वपूर्ण रोल होगा, तो मैं इसे बहुत ही डिटेल से समझाऊंगी भी और पढ़ाऊंगी भी। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, तो ये हमारा हो गया। नेक्स्ट पे आते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है हमारा, ये हमारा यहाँ पे आ जाते हैं। तो ये बहुत आगे आ गई मैं, ठीक है, स्रोत हो गए, ये हमारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना हो गई। देन यहाँ पे आते हैं अब हम संविधान के अनुच्छेद पे। तो कुछ अनुच्छेद जो हैं जिनसे क्वेश्चन जो हैं आर्टिकल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशंस के, उनसे बनते रहते हैं। तो यदि भाग की बात करें तो पहला भाग जो है राष्ट्रीय और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में है, जो कि आर्टिकल 1 से 4 तक के हैं। भाग 2 की बात करें नागरिकता से संबंधित, जिसमें आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक के आपके सभी अनुच्छेदों को प्रस्तुत किया गया है। भाग 3 में मौलिक अधिकार, जिसमें आर्टिकल 12 से 35 तक के लिया गया है। और भाग 4 में राजनीति निर्देश तत्व हैं, जिसमें कि आर्टिकल 36 से लेकर 51 की बात की गई है। और 4 का में यदि बात करें मौलिक कर्तव्यों की, तो आर्टिकल 51 का से लेकर आपके 42वें संशोधन के तहत जो 1976 में हुआ उसकी बात की गई है। और 5 में जो है संघ, और ये जो आर्टिकल है इसमें संबंधित वो 52 से 151 है। ठीक है, और आर्टिकल 6 में जो है राज्य, आर्टिकल 6 जो है 152 से लेकर 237 तक के है आपका 237। और आर्टिकल 7 जो है ये समाप्त कर दिया गया है, जो कि संपत्ति को लेकर था, और इसे जो है पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। तो इस आर्टिकल को पूछा जाता है कि कौन सा जो भाग है, जो आपका भाग है, उसे जो है आपका समाप्त कर दिया गया। तो भाग हमारा 7वां जो है पार्ट जो है वो जो है पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया गया है। भाग 8 पर आते हैं, जो कि संघ राज्य क्षेत्र का है। और इसमें आर्टिकल की यदि बात करें 239 से 242 जो है आर्टिकल्स आते हैं। पंचायती जो है आपका पेट में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसके हम आगे भी पूरा डिस्क्राइब करेंगे ताकि जो इससे क्वेश्चन बन रहा है हमारा छूटे नहीं। तो मैंने पहले ही आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि अगर आप ये वीडियो पूरा लास्ट ऑफ एंड देख रहे हो तो आप यकीन मानिए आपके पेट में क्वेश्चन इससे ज़रूर फंसेंगे। बट हाँ, इस वीडियो को देखना भी अच्छे से है, और वीडियो अच्छा लगे तो बाकी आपको पता है क्या करना है, आप बहुत समझदार हैं। तो मेरे साथ जुड़ने वाला हर एक व्यक्ति जो है बहुत ही समझदार होता है। तो चलिए आगे आ जाते हैं। भाग 9 पे पंचायती जो है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं इससे पेट में। तो पंचायती राज्य आर्टिकल की यदि बात करें 243 का से लेकर डा तक के हैं। और 9 की बात करें 9 का की भाग में, तो नगर पालिका भी जो है हमारी पंचायतों से ही संबंधित करी गई है। इसी वजह से जो है 243 ता से या तक के जो है लिया गया है। अब बात करते हैं भाग 10 की, जिसमें SC ST एक्ट जो भी है इसमें दिया गया है, अनुच्छेद जो है 244 में आता है। भाग 11 में बात करें तो भाग 11 में संघ और राज्यों के बीच संबंध जो है आर्टिकल 245 से 263 तक के जो है यहाँ पे आर्टिकल्स हैं आपके। भाग 12 में बात करें तो वित्त, संपत्ति, संविदा और वाद विवाद जो है उसी में है। और 264 से लेकर 300 तक के इसमें अनुच्छेद आ जाते हैं। भाग 13 में राज्यों के भीतर व्यापार जो है उसकी बात की गई है, 301 से लेकर 307 तक के। और भाग 14 में है संघ और राज्यों के अधीन जो सेवाएं हैं उनकी बात कही गई है। और 14 का में अधिकरण आर्टिकल्स और आपके 232 का तक के अनुच्छेद जो है लिए गए हैं। 15 में निर्वाचन एक्ट्स हैं जो कि आपके आर्टिकल्स आते हैं। और 224 से लेकर 229 तक के यहाँ पे अनुच्छेद हैं आपके। भाग 16 में कुछ वर्गों से संबंध विशेष अपबंध जो है प्रस्तुत किए गए हैं, जो कि 330 से लेकर 334 तक आते हैं। तो दोस्तों ये जो हैं आपके कुछ महत्वपूर्ण भाग और कुछ महत्वपूर्ण जो अनुच्छेद थे वो हैं संबंधित अनुच्छेद। तो यहाँ से लेकर आप यकीन मानिए आप 1 से लेकर आप जो अनुच्छेद यहाँ पे अनुच्छेद यदि बात करें आपकी 51, 52, 53, 54 तक के जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत क्वेश्चंस बनते हैं दोस्तों। बाकी पंचायती राज से भी आपके जो पेट में क्वेश्चंस हैं बनेंगे ही बनेंगे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट
जो पॉइंट्स हैं हम उसे ही जान रहे हैं। अगले पे आ जाते हैं। तो हमने 15 तक के पढ़ा था, 16 तक के एग्जैक्टली। अब हम 17 पे आते हैं। 17 हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, भाग 17, 18 और फिर ये हमारा 20 जो है। अब मैं एक चीज़ और बता दूं आपको कि जो आपात अपबंध है वो जापान से लिया गया है, इसे भी याद रखिएगा। जो अमेरिका से है हमारा कौन सा लिया गया, आयरलैंड से कौन सा लिया गया, आयरलैंड ने कहाँ से लिया। तो ये जो है एक से एक कनेक्ट करके आप जब पॉलिटी कोई भी सब्जेक्ट जब है कनेक्टिविटी के साथ पढ़ते हो तो ईजी भी होता है, इंटरेस्टिंग भी होता है और मज़ेदार के साथ साथ आपको अंडरस्टैंडिंग उसके प्रति बनती चली आती है, बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं। 17 पे आ जाते हैं। राजभाषा जो है हमारा भाग 17 में, और आर्टिकल की बात करें तो 343 से लेकर 51 तक भाषा की बात करी गई है, ठीक है। तो अनुच्छेद की यदि बात कभी भी करी जाएगी भाषा में तो आपके 343 से 351 के बीच आ जाएगी। भाग 18 जो है आपदा प्रबंध है, जिसमें 352 से लेकर 360 जो अनुच्छेद है वो आते हैं। भाग 19 में है प्रकरण आर्टिकल जो कि 361 से 367 और इम्पॉर्टेंट भाग है आपका 20 जो कि संविधान संशोधन का है। तो दोस्तों माफ़ी चाहूँगी, पहले तो वीडियो बीच में ही रुक गया। तो चलिए शुरू करते हैं। हम थे अपने भाग 20 पर, जिसमें संविधान संशोधन की हम बात कर रहे थे। जी हाँ दोस्तों, भारतीय संविधान संशोधन के तहत आप क्या है कि भाग 20 के तहत आप भारतीय संविधान में जो भी आपको लगता है कि ये जो अनुच्छेद है वो नहीं होना चाहिए था, इसमें आर्टिकल्स में ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी, इस तरीके की जो है आज के टाइम में जो है, तो इसीलिए कहते हैं कि भारतीय संविधान जो है लचीला है, उसमें काफ़ी सारे जो है आप सुधार कर सकते हैं भाग 20 के तहत। भाग 21 में जो है अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध हैं, जिसमें कि 369 से लेकर 392 जो है आपके अनुच्छेद आते हैं, और एक एक अनुच्छेद को भी मैं पढ़ाऊंगी, बट यहाँ पे जो पेट का एग्जाम है उसमें आपसे इतना ज़्यादा डिटेलली नहीं पूछा जाता है मेनली। तो क्योंकि रिवीजन क्विकली रिवीजन है तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ फैक्ट ही पढ़े हम तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। संक्षिप्त नाम की यदि बात करें, प्रारंभिक हिंदी आर्टिकल्स 393 एंड 395, तो प्रतिकृत पाठ में इसे जो है निरस्त किया जाता है। तो यहाँ तक के दोस्तों हमने पढ़ लिया। अब कुछ इंपॉर्टेंट पे और आ जाते हैं। अब आते हैं अनुसूचियों पे। जैसा कि आपको पता है कि हमारे भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियाँ हैं। तो चलिए 12 अनुसूचियों में किसमें क्या आता है। तो पॉलिटी जब पूछी जाती है तो मेनली क्वेश्चंस यहीं से बनते हैं, क्योंकि हम एडवोकेट तो है नहीं, एडवोकेट का एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं हम, तो इतना ज़्यादा डीपली हमसे नहीं पूछा जाता। बट फिर भी जो है हम पॉलिटी को हार्डली ले लेते हैं, बहुत ही ज़्यादा बहुत ही ऐसा ले लेते हैं कि पॉलिटी बस बहुत ही वकीलों वाला काम है, हमसे होगा नहीं, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि वकीलों वाला काम हमसे होगा नहीं। बट हाँ, हम भारतीय हैं तो भारतीय संविधान के बारे में इतना अपने मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, मेन चीज़ें जो हैं वो हमें पता होनी चाहिए, सिर्फ एग्ज़ाम के पर्पज़ से नहीं बल्कि एक इंडियन होने के पर्पज़ से भी जो है एक उद्देश्य है हमारा कि हम उन चीज़ों को जानें जो कि हमें मिले हैं अधिकार या हमारे कर्तव्य हैं, उन्हें ज़रूर जानना चाहिए, ठीक है। तो चलिए सूचियों पे आ जाते हैं। जो हमारी अनुसूचियाँ हैं तो 12 हैं, ठीक है। अब 12 अनुसूचियों पे आते हैं। इनमें जो है प्रथम अनुसूची जो है इसमें भारतीय संघ और घटक जो हैं वो आते हैं, जो कि 28 राज्य और 8 राज्य हैं वर्तमान समय में। तो अगर किसी के माइंड में अभी भी चल रहा हो कि 29 राज्य और जो हमारे 7 जो हैं केंद्र शासित प्रदेश हैं या 9 हैं, तो ये जो अभी पुराना वाला डाटा है ना मेरे भाइयों और बहनों, तो प्लीज़ इसे निकाल दीजिएगा। तो न्यू डाटा जो है आपका 28 राज्य और आपका जो 8 जो है केंद्र शासित प्रदेश हैं। इनका गठन कब कैसे हुआ, कब किसको राज्य की जो है उपाधि मिली, वो मैंने इन शॉर्ट वीडियो में डाला है। बाकी मैं जो है एक क्विकली रिवीजन जो है उसमें आपको एक वीडियो दूंगी। तो मेरे चैनल पर आपको लगातार जो है पेट के एग्ज़ाम होने से पहले जो क्विकली रिवीजन वीडियोस हैं अपडेटेड लगातार मिलता रहेगा एग्ज़ाम तक के, और बाकी जो अपकमिंग एग्ज़ाम्स होंगे उनके भी क्विकली रिवीजन एंड स्ट्रैटेजी जो है आपको इस चैनल पे मिलती रहेगी। तो चलिए वक्त नहीं गंवाते हैं, चलिए आ जाते हैं दूसरी अनुसूची पे, जिसमें कि भारतीय सरकार में जितने भी कर्मचारी हैं। तो दूसरे में क्या है, जब आप कभी कहीं का काम करते हो किसी भी घर में या कहीं पे भी, तो अगर आप किसी राज्य में, केंद्र में, शासन में आप कार्य कर रहे हो, ठीक है, तो वो तो जो है राज्य के बारे में जो भी है प्रथम सूची में आपका आ गया अनुसूची में। देन सेकंड में क्या है, उससे कार्य करने वाले जो भी व्यक्ति हैं उनका जो वेतन है वो सभी जो है द्वितीय अनुसूची में है, दूसरा काम हो गया, ठीक है। तो वेतन तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, ये आपको बता दिया गया कि आप यहाँ कार्य करोगे आपको वेतन दिया जाएगा। अब बात आती है कि आप जो काम करोगे उसके लिए आप कितना जो है आत्मसमर्पित हो,
इसके लिए तृतीय अनुसूची में जो है हर एक पदाधिकारी को, जो उच्च पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है, उसे एक जो है शपथ जो है ग्रहण कराई जाती है। तो जो शपथ का कार्य है वो हमारा तृतीय अनुसूची में आ जाता है। अब चौथी अनुसूची में क्या आता है, इसमें आता है कि राज्यसभा के जो प्रतिनिधित्व हैं, जो स्टेट के हैं या फिर जो हमारे केंद्र शासित या हमारे राज्य हैं, उनके जो प्रतिनिधित्व हैं, उनकी जो अनुसूची चौथे में वर्णन किया जाता है। और जो पांचवी अनुसूची है, इसमें हमारे आते हैं SC ST जो एक्ट आते हैं, इनका नियंत्रण जो आता है वो सभी जो आता है हमारा इसमें आता है। अब छठी अनुसूची जो है हमारे जनजातीय प्रशासनिक विषयों को अंकित किया गया है। इसमें जो हमारे असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है, मिजोरम है, ठीक है। और ये जो राज्य हैं हमारे 5 राज्य हैं लगभग, अब फिलहाल 4 हैं। तो इनका जो है एक SC ST जो इसमें ST हैं उनको संरक्षित किया गया है। उनके बारे में, जो राज्य के बारे में जो है ने एक विशेष स्थान और दर्जा प्रदान किया गया है। और 7वीं अनुसूची में है केंद्र एवं राज्यों के बीच जो शक्तियां हैं उनके बंटवारे की बात की गई है, क्योंकि केंद्र सरकार और राज्य सरकार किसके पास कैसी शक्तियां हैं इनका भी भाई ज्ञान होना चाहिए सबको ना, तो उनकी बात करी गई है। और संघ सूची की यदि बात करें तो इसमें मूल संविधान में जो 97 विषय हैं और वर्तमान में जो है ये विषय 100 हो गए हैं, तो केवल केंद्र सरकार की यहाँ पे बात की गई है। राज्य सूची जो है, अब यहाँ पे देखिए 7वीं अनुसूची में क्या क्या चीज़ें आती हैं उनकी बात देखिए। केंद्र और राज्य की जो शक्तियां हैं उनका जो है वर्णन किया गया। इसमें 3 सूचियों का वर्णन किया गया है, एक तो संघ सूची, राज्य सूची और समावर्ती सूची, ठीक है। अब हमारी जो संघ सूची है इसमें मूल में जो वर्तमान समय में है 100 विषय हैं, ठीक है, संघीय सूची में जो कि केंद्र सरकार की है। अब राज्य सूची जो है केवल राज्य सरकार की है जो कानून बनाती है। मूल संविधान में इसमें जो 66 विषय थे, परंतु वर्तमान समय में 61 है। कुछ विषय जो हैं इससे कम कर दिए गए क्योंकि सरकार को लगा कि ये जो विषय है महत्वपूर्ण नहीं है राज्य सूची के अनुसार, ठीक है। अब आ जाते हैं समावर्ती सूची में। इसमें दिए गए विषयों को केंद्र तथा राज्यों के मूल संविधान में इसमें 47 विषय थे, जिसे वर्तमान में 52 विषय जो हैं हमारे 52 हैं, ठीक है। तो ये हो गई हमारी जो 7वीं अनुसूचियाँ हो गई। तो ये महत्वपूर्ण अनुसूचियाँ हैं दोस्तों, ठीक है, तो इन्हें ज़रूर याद रखिएगा। पेट के पर्पज़ से तो बिल्कुल याद रखिएगा। अब आप सोचोगे इतना कम टाइम है, अभी पढ़ा रहे हैं, कैसे याद रहेंगे, कुछ नहीं करना है, बस इनको मज़े मज़े से एक स्टोरी के साथ क्रिएट करना है। बाकी मेरे चैनल पे बने रहिएगा, इनसे रिलेटेड जो शॉर्ट वीडियोस हैं वो भी आपको क्विकली मिलती रहेंगी, दिन में दिन मिलती रहेंगी फटाफट, तो छूटेगा नहीं। बस थोड़ा सब्र और थोड़ी शांति और थोड़ा सहयोग रखिएगा, ठीक है। हम आपके सहयोग के लिए इंटरेस्टिंग पॉइंट्स एंड इंटरेस्टिंग शॉर्ट ट्रिक्स लेके आते रहेंगे, और आप हमारे सहयोग के लिए हमें चैनल के साथ जुड़ जाएं, लाइक करें वीडियोस को, इससे हमारा मोटिवेशन बना रहता है। आप भी चार्ज, हम भी चार्ज, और दोनों लोग सक्सीड करेंगे, ठीक है। तो 8वीं अनुसूची में आ जाते हैं, जिसमें कि 8वीं अनुसूची की यदि बात करें तो अनुसूचियाँ जो है दोस्तों मैं आपको ज़रूर पूरी यहाँ पे क्लियर करूँगी, क्योंकि मैं कह रही हूँ कि पेट क्विकली रिवीजन है, तो क्विकली रिवीजन में वो इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड फैक्ट क्यों छोड़े जो कि हमारे आ सकते हैं। देन स्टार्ट करते हैं। 22 भाषाओं का उल्लेख जो है किया गया है। मूल रूप से इनमें अनुसूची की यदि बात करें 14 भाषाएं, और 1967 में जो है सिंधी भाषा को लिया गया। तो यहाँ पे कुछ भाषाएं जो हैं जो ली गई हैं वर्तमान समय में, तो उनको ज़रूर आपको पता होना चाहिए कौन सी भाषा कब ली गई, ठीक है। तो 1967 में सिंधी को लिया गया, और 21वां और 55वां जो है और 1967 के ही तहत इसे लिया। कोंकणी भाषा, मणिपुरी और नेपाली को जो है कब लिया गया, तो ये 1992 में लिया गया, जो कि 71 वार्ड्स में 199 में 1992 में लिया गया। 2003 की बात करें, ये रिसेंटली है डाटा, तो ये स्टैटिक जीके में भी आपको कनेक्ट करके पूछा जा सकता है, बाकी आपका पॉलिटी सेक्शन में भी आ सकता है। तो इसको 2 तरीके से याद रखिएगा कि जो आपका 203 यानी 2003 में अगर बात करें तो डोंगरी, बोडो, मैथिली और सिंधाली जो है आपकी जो भाषा है उसे शामिल किया गया, और 92वां और जो आपका 55वां है इस संशोधन के तहत लिया गया। और भाषाओं की यदि बात करें तो भाषाएं जो हैं ये हिंदी में भी आप कनेक्ट करके पढ़ोगे, स्टैटिक जीके में भी पढ़ोगे, देन पॉलिटी में भी आपको मिलेगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट सेशन है जिसमें आपको इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़ाए जा रहे हैं। तो यहाँ पे भाषा जो है असमी, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुर, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, मैथिली, सांथली और डोंगरी जो है ये हमारी भारतीय भाषा जो है आधिकारिक भाषाएं हैं, ठीक है। तो सिर्फ बोली जाने वाली भी नहीं, ये जो भाषाएं हैं उस राज्य में जो है एक आधिकारिक भाषा के तौर पे भी कार्यरत
की जाती है। तो ये बात याद रखिएगा, नहीं तो आप कहो कि भारतीय भाषा जो है वो तो मूल भाषा भाई हिंदी है, अंग्रेजी है। तो ये जो चीज़ें हैं आधिकारिक भाषा जो है इन राज्यों की ये है, ठीक है। अब नवी अनुसूची पे आते हैं, जिसमें प्रथम संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई राज्य सरकार की संपत्तियों के अधिग्रहण को विधि का उल्लेख किया गया है। 10वीं में आ जाते हैं। 10वीं में क्या है कि 22वें संशोधन का जो जोड़ी गई है, इसमें दल बदल के संबंधित जो है प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। और 43वें संशोधन द्वारा जो है जोड़ी गई ग्राम पंचायत का उल्लेख है। और 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई नगर पंचायतों का उल्लेख भी 12वीं अनुसूची में किया गया है। तो यहाँ पे हमने भाग पढ़े, अनुसूचियाँ पढ़ी। अब बात करते हैं, हालांकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़्यादातर लोगों को पता है, बट फिर भी रिवीजन तो रिवीजन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें तो हमने रिवीजन करनी ही करनी है, ठीक है। तो अब आ जाते हैं हमारे तिरंगे पर, भारतीय राष्ट्रीय प्रतीक पर। तो राष्ट्रीय ध्वज जो है आपका 22 जुलाई 1947 में अपनाया गया। केसरिया रंग जागृति, शौर्य, त्याग और का प्रतीक। सफ़ेद रंग आपको शांति, पवित्रता और आपका जीवन सादे का प्रतीक है। और हरा रंग जीवन समृद्धि का प्रतीक है। ध्वज की लंबाई की बात करें तो 3:2 है, आपको पता होना चाहिए। मेन पॉइंट, हालांकि ये हमने बहुत छोटे पे पढ़ी हुई है, हम सभी ने पढ़ी हुई है, बट फिर भी कहते हैं ना कि पिछला भूलते जाते हैं, अगला याद करते जाते हैं। बचते ना घर के हैं ना घाट के, कुछ भी नहीं याद रहता, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें भूलते जाते हैं, बाकी चीज़ें हमें याद रहती रहे। यही जो फ़ायदा है इंटरेस्टिंग फ़नी वीडियोस देखने का, कि जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो हम भूल जाते हैं, फ़नी फैक्ट्स और फ़नी वीडियोस जो है माइंड में रहती हैं। तो क्यों ना पढ़ाई को भी इंटरेस्टिंग तरीके से और फ़नी वे में पढ़ा जाए, ताकि आपका इंटरेस्ट भी जागे और पढ़ने में बोरियत भी ना हो। तो बीच बीच में जोक भी सुनते रहिएगा, ताकि आप भी बोर ना हो, ठीक है। अब आ जाते हैं राष्ट्रीय गान पे। राष्ट्रीय गान रविन्द्रनाथ टैगोर आप सभी को पता है, गायन समय भी पता है 52 सेकेंड। और इस गीत को सर्वप्रथम 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कलकत्ता अधिवेशन में जो है प्रस्तुत किया गया या गायन किया गया था इसका। राष्ट्रीय गीत पे आ जाते हैं, यही दो ज़्यादातर पूछे जाते हैं, अगर पॉलिटी में आता है या फिर स्टैटिक जीके में भी ये क्वेश्चन बन जाता है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, इसीलिए कहते हैं कि पेपर इजी आया बट हमें हार्ड लगा, क्योंकि पुरानी चीज़ें हम भूल जाते हैं। यही वजह होती है कि हम सारा कुछ पढ़ चुके हैं, बट एग्जाम में हमें कुछ भी नहीं याद आता, नील हो जाते हैं। तो नील नहीं होना है, और ऐसी चीज़ों को पढ़ते रहना है जो कि हमारे हमेशा से पढ़ते हैं। असल में हमसे वो चीज़ हमें हरा देती हैं जो ज़्यादातर हमने पढ़ी होती हैं, बट हम लास्ट टाइम पे उन्हें सोचते हैं कि अरे ये सब तो पढ़ रखा है, बचकानी चीज़ें नहीं पूछी जाती, बट हाँ वही चीज़ें पूछ ली जाती हैं, इसलिए बचकानी हरकतों के चक्कर में सब कुछ स्वाहा हो जाता है, ठीक है। राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चटर्जी 24 जनवरी 1950 में अपनाया गया, ठीक है। और आनंद मठ के लिए ये गीत जो है बंकिम चंद्र चटर्जी ने उपन्यास में आनंद मठ में प्रस्तुत किया था। तो क्वेश्चन आ सकता है कि बंकिम चंद्र, अगर हार्ड करेगा तो पूछ लेगा कि आनंद मठ में जो राष्ट्रीय गीत है वो कौन सा है, उसके बोल पूछ सकते हैं, कब लिया गया ये पूछ सकते हैं, किसने लिखा ये पूछ सकते हैं, या गीत की जो रचना है वो कब की, और सर्वप्रथम जो है कांग्रेस कलकत्ता अधिवेशन में कब गाया गया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है निकलते हैं इससे। अब आ जाते हैं, अब भाग पे आ जाते हैं, अब थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे, तो क्विकली रिवीजन के लिए उसके रखिएगा। बाकी ये डिटेल से जो मेन पॉइंट है, मेनली पॉइंट्स को हम लेकर आते हैं। तो 26 नवंबर 1949 में हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था, परंतु 1 साल बाद इसे जो है प्रस्तुत किया गया। क्या वजह थी? इसमें कुल 22 भाग हैं, 8 अनुसूचियाँ। जो पहले का था, जो निर्मित समय में नवनिर्मित था संविधान, उसकी बात कर रहे हैं, 395 अनुच्छेद थे। वर्तमान समय में दोबारा से ये रिवाइज करवा रही हूँ मैं, हालांकि ये सारी चीज़ें मैं पढ़ा चुकी हूँ। वर्तमान में 25 भाग, 12 अनुसूचियाँ, 450 अनुच्छेद हैं। अब थोड़ा डिटेल से पढ़ लेते हैं भाई, कि अगर डिटेल से क्वेश्चन आ गया पॉलिटी में ना, तो कहेंगे कि क्या क्विकली रिविज़न था, कि क्विकली में क्विक हो गया और सारा कुछ क्विट कर दिया हमने और एग्ज़ाम में मिला है नॉट क्लियर, ठीक है। तो चलिए आ जाते हैं, आते हैं भाग 1 पर, ठीक है। तो संघ और उसका राज्य क्षेत्र, ठीक है। भारत जो है एक डेट इज इंडिया, राज्यों का संघ है, ठीक है। अब इसमें जो है 2 बातों को आपको पता होनी चाहिए। पहली ये पता होनी चाहिए कि इंडिया और दूसरी जो देश हैं उनकी शासन व्यवस्था कैसी है। तो यहाँ की है संघनात्मक। यह व्यवस्था जो है कनाडा से ली गई है, जिसके अनुसार भारत, कोई भी राज्य भारत से अलग नहीं हो सकता है, ठीक है। तो अब जितने राज्य फिलहाल भारत में, वो टूट सकते हैं, अलग जा सकते हैं, परंतु ये क्या है कि अब मैं, जैसे कि पाकिस्तान ने उस टाइम पे कहा कि नहीं मुझे इंडिया में रहना ही नहीं है, मैं एक अलग देश बनाऊंगा, तो बन गया। पर अब जो है कनाडा की जो व्यवस्था ली गई है संघनात्मक, तो इसके तहत क्या है कि अब भारत का कोई भी राज्य उठकर खड़ा होकर ये नहीं कह सकता कि मुझे भारत में नहीं रहना, मुझे अलग दो। तो किसी और कंट्री के साथ नहीं जा सकता, तुम भारत के नागरिक हो, तुम यहीं रहोगे, ठीक है। तुम ये है कि मुझे भाई अलग राज्य दे दो,
केंद्र शासित बना दो, ये कर दो, वो कर दो, सब कह सकते हो। बट तुम जैसे होता है ना कि बच्चे शैतानी करते हो, फिर कहते हैं यहाँ जाना वहाँ जाना, वो सब परमिशन है, बट आप अपना घर नहीं छोड़ सकते। उसी तरीके से इंडिया ने जो है इसमें कनाडा की व्यवस्था को लेकर सेम वही प्रबंध कर दिया है कि भाई तुम कुछ भी करो, कुछ भी कहो, यहाँ बैठोगे वहाँ बैठोगे, ये करोगे वो करोगे, पर रहना तुम्हें इंडिया में ही है। तो कोई भी राज्य है या केंद्र शासित प्रदेश है वो इंडिया में ही रहेगा। हालांकि वो अपना क्या है कि राज्य का दर्जा पाले या केंद्र शासित प्रदेश हो जाए, जो भी उसके मतलब सुटेबल होता है उसके लिए, जो उसको अच्छा लगता है वो करे, बट वो राज्य से या भारत के नक्शे से हटकर नहीं जा सकता। वो ये नहीं कह सकता कि मैं इंडिया में नहीं आता हूँ, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी संविधान की बात है, क्योंकि पहले राजा महाराजा होते थे अपनी रियासतें लेकर अलग हो लेते थे, और यही कारण सा था। जो अगर इतिहास आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि भारतीय राजाओं की क्या कमियां थी, जिस वजह से इतने दिन तक के हम लोगों ने गुलामी जो है बर्दाश्त की। तो कहते हैं कि आपसी फूटन जो है हमेशा जो है हानिकारक होती है, ठीक है। तो चलिए आगे आते हैं आर्टिकल 2 पे। जो राज्य पहले से ही भारत का नहीं है या फिर विदेशी क्षेत्र है, इसका भारत संसद द्वारा बनाई गई किसी भी शर्तों के अनुसार शामिल नहीं किया जाएगा। तो ये आर्टिकल 2 में बहुत अच्छी बात की गई है। जैसे कि मैंने आपको कहा कि 1 से लेकर 4 तक के जो है इसमें राज्य और संघ की बात की गई है। तो पहले में क्या था कि कोई भी राज्य जो है भारत का, कनाडा से लिया गया कि कोई भी राज्य जो है केंद्र शासित प्रदेश यूटी जो है स्टेट जो है अलग नहीं जा सकता भारत से, पहला अनुच्छेद। दूसरे में क्या कह रहे हैं कि भाई कोई भी मतलब कुछ भी करो तुम, ठीक है, उसके अनुसार बनाएगी। अगर भारत के क्षेत्र में नहीं हो तुम तो तुम्हारे ऊपर कोई भी भारतीय संविधान का जो नियम है, कानून है, लागू नहीं होता। तो 1944 में पांडुचेरी और 61 में गोवा जो है इसमें शामिल किए गए, और उससे पहले जो थे ये राज्य जो थे वो भारत में नहीं थे, तो भारत का कोई भी अनुच्छेद या कानून जो है इन राज्यों पर लागू नहीं होता था, ठीक है। पर क्योंकि अब ये भारत का हिस्सा बन चुके हैं तो अब ये भारत से अलग नहीं हो सकते। और क्या है कि अब इन पे जो है, क्योंकि ये शामिल नहीं है, तो इन पे जो है कोई भारतीय संविधान के जो कानून है थोड़े बहुत लागू नहीं होते, ठीक है। आर्टिकल 3 पे आ जाते हैं। भारत के किसी भी राज्य जो कि पहले से मौजूद है और नाम, सीमा, क्षेत्र परिवर्तन जो है आपका अनुच्छेद 3 में किया जाता है। किसी भी राज्य या संघ शासित प्रदेश में यदि बात करें तो कभी भी नाम बदलना है या कोई भी जिम्मेदारी है तो अनुच्छेद 3 के तहत आप कर सकते हैं, ठीक है। अब अनुच्छेद 4 में आ जाते हैं। तो मैंने आपसे कहा कि इंपॉर्टेंट पॉइंट तो हम बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, वीडियो लंबा हो थोड़ा सा पढ़िए। अब भाई इतनी देर नहीं पढ़ा, क्विकली रिवीजन में कम से कम 5 नंबर चाहिए, तो आप क्या 1-1.5 घंटा नहीं दे सकते। 5 नंबर के लिए 1-1.5 घंटा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट और फैक्ट है उसको पढ़ना और सुनना बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर एग्ज़ाम देना है तो, अगर घूमने जाना है तो आपकी मर्ज़ी, घूम कर आ सकते हैं, ठीक है, वो भी एक अच्छा वे है। तो आ जाते हैं आर्टिकल 4 में। अनुच्छेद 1, 2, 3, 4 में किया गया संशोधन जो है आर्टिकल 368 के अनुसार जो है नहीं होगा, ठीक है, नहीं होगा 4 में, ये कहा गया। अब आ जाते हैं भाग 2 पर, ठीक है। अभी हमने इन शॉर्ट जो है इससे पहले के वीडियो में देखा, आगे के वीडियो में, ठीक है, और ये हमारा सेकेंड वीडियो है दोस्तों, ठीक है। तो क्योंकि जो पहला वीडियो था सडनली जो है एकदम छूट गया आपका, तो नहीं पढ़ा पाए हम उसे। और भाग 2 में यही है कि नागरिकता, ये शॉर्ट दूसरा वीडियो, सेकंड वीडियो, ठीक है। अब इसमें यहाँ पे आ जाते हैं भाग 2 पर। नागरिकता जो है क्या है, दो डिटेल से पढ़ रहा है थोड़ा सा कि अगर क्वेश्चन आसपास आ जाता है। बाकी ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, 5 से 6 भाग तक के पढ़ेंगे, जो कि मोस्टली आपके क्वेश्चंस जो हैं आपके बन जाते हैं, पेट में बनेंगे ही बनेंगे, तो उन चीज़ों को पढ़ेंगे बाकी समितियों से। और एक वीडियो दोस्तों मैं आपको आज और दूंगी, तो ये लगातार वीडियो आपको मिलेंगे, आज ही मिलेंगे पॉलिटी के 5-6 सब्जेक्ट आपके लगातार ऐसे ही कंप्लीट होते चले जाएंगे। हिंदी सब, हिंदी का हालांकि मैंने बहुत वीडियो डाले हैं जो कि आपके पेट में आएंगे, तो वो आपके दूसरे नाम से पढ़े, बट वो जो कॉन्सेप्ट है वो आपका पेट में आएगा। बाकी मैं क्विकली रिविजन में एक वीडियो और बना दूंगी। 1-1.5 घंटे की वीडियो आप अगर 5 से 6 देखते हो तो आप 100 नंबर का एग्जाम जो है आसानी से क्लियर कर लोगे, बहुत अच्छे 5-5 नंबर तो आप कवर ही कर लोगे, बट वीडियो जो है आपको फुल देखना है, ठीक है। अब आ जाते हैं भाग 2 पर। तो हमने कहा कि 5 से 11 तक के जो अनुच्छेद इसमें आते हैं। अब भाग 2 में क्या है, आर्टिकल 5 से आर्टिकल 11 तक के भारत के लोगों के लिए नागरिकता का प्रावधान है। अब कौन से आर्टिकल में कौन सा प्रावधान है भाई, इतने ज़्यादा नागरिक अधिकार हैं भाई, किसका कौन अधिकार है, कौन किसका इस्तेमाल करे, तो ये भी पता होना चाहिए। इस पर्पज़ से नहीं कि एग्जाम दे रहे हो आप, इस पर्पज़ से भी पता होना चाहिए। भारतीय नागरिक को अपने अधिकार और कर्तव्य तो भाई पता ही होने चाहिए। नागरिकता क्या भाई, भारत में रह रहे हो, पता होना चाहिए क्या नागरिकता है आपकी, ठीक है। आ जाते हैं भाई, यदि कोई व्यक्ति जो है शर्तों को पूरा करता है तो वो भारत का नागरिकता ग्रहण करने के लिए, तो भाई देखो कौन कौन सी शर्तें। अब भाई भारत नागरिक होने, क्योंकि हम लोग जन्म यहीं लिया है तो हम तो भारतीय नागरिक कहलाएंगे। तो क्या क्या चीज़ें हैं, छोटी छोटी मेन पॉइंट पढ़ेंगे, ज़्यादा डिटेल से नहीं पढ़ेंगे कि भाई एक एक रट्टा लगा रहे हैं। रट्टा वाला काम नहीं है, सिर्फ समझना है। और रट्टा तो बचपन में लगाया करते, तो बड़े हो गए समझ बढ़ाते हैं, रट्टे बंद करते हैं, ठीक है। जन्म के आधार पर, ठीक है, अगर भाई यहाँ पैदा हुए हो भारत में तो आप यकीन मानो भारतीय हो,
ठीक है। तो ये तो एक जो लॉजिक है वो हर एक कंट्री का है। वंश के आधार पर अगर आपके माता पिता यहीं के या फिर कहीं भी पैदा हो तो आपके माता पिता की नागरिकता यहीं की है तो भाई बालक की भी यहीं की है। अगले पे आ जाते हैं पंजीकरण के आधार पर। अच्छा, अब देखिए पंजीकरण के आधार पे एक दो बातें जो है मेन आपको समझनी चाहिए कि 7 साल तक की अगर आप भारत में रह रहे हो, ठीक है, जो कि अभी की वर्तमान में, पहले 10 साल थी पर ये कम कर दी गई, 7 हो गई है, तो आपको नागरिकता मिल जाएगी। भारतीय में अगर आर्थिक या पंजीकरण आप करा रहे हो तो भी आपको भारतीय नागरिक माना जाएगा। देशीकरण के आधार पर यदि कोई व्यक्ति जो है 12 साल के वर्षों में भारत आया है और भारतीय संविधान का सम्मान करता है और राष्ट्रीय झंडे का भी सम्मान करता है तो उसको भी जो है, और जो यहाँ का आर्थिक जो है सहयोग कर रहा है तो उसे भी भारतीय नागरिक माना जाएगा। तो ये कुछ 4-5 पॉइंट है जो आपको जानने चाहिए, जो कि इम्पॉर्टेंट है कि आप भारतीय नागरिक हो। और अधिग्रहण मतलब कोई भी है जो विदेशी है, परंतु यदि किसी व्यक्ति के नए क्षेत्र में भारत को शामिल किया जाता है तो ऐसे ही क्षेत्र में लोग भारत के नागरिक हो जाते हैं, ठीक है। अधिग्रहण में किसी व्यक्ति की यदि भारतीय नागरिकता की बात करें, ठीक है, समाप्त कब होती है, तो ये तो होगी कि नागरिक कब हुआ। तो एक ये भी जान लो आप कि भाई ऐसा क्या कर दोगे जो भारतीय नागरिक नहीं रहोगे। पहला, स्वेच्छा से आप चाहो कि आप विदेश रहने लगे, आप चाहते हो कि अब मुझे यहाँ की नागरिकता नहीं लेनी है, क्योंकि दोहरी नागरिकता बहुत से जो कंट्रीज़ हैं वो आपको अलाउ नहीं करते, तो आप चाहते हो कि अब मैं भारतीय नागरिकता छोड़ देता हूँ, अब मैं उस देश की नागरिकता ले लेता हूँ, तो ये आपकी स्वेच्छा से आप अपनी इच्छा से छोड़ सकते हैं। बर्खास्तगी के द्वारा, देखिए देशद्रोह अगर आपने किया है, कोई अपराध ऐसा किया है जिससे कि आपकी जो नागरिकता है खुद म खुद छीन ली जाए, ठीक है। और किसी भी प्राकृतिक पंजीकरण के द्वारा भी जो है आप इसे 2 साल से अधिक, जैसे अगर आपने सज़ा काट ली है तो नागरिकता है सरकार द्वारा छीन ली जाती है, ठीक है। तो ये भी एक है कि आप भारतीय नागरिक नहीं रहते हो। अब जो है भाग 3 पर आते हैं। ये बहुत ही 2 जो है आप 2 और 3 पढ़ोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है पेट के लिए भी, बाकी अगर पॉलिटिक्स सेक्शन अगर आपका कहीं पूछा जाता है उसके लिए भी। तो हमेशा एक ही पॉइंट ऑफ व्यू से मत पढ़ा करें कि अब भाई एक ही निकालना है, अब इसके बाद यही देना है। तो अगर पेट दे रहे हो तो आपको पता है किस वजह से दे रहे हो, क्यों क्लियर करना है, क्या करना है, तो सारी चीज़ों को जो है कनेक्ट करते पढ़ते चलो, ठीक है। अब मौलिक अधिकार पे आ जाते हैं, ठीक है। तो मौलिक अधिकार में जो है मैग्नेट कट जो कहा जाता है इसे, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस भाग को संविधान की हृदय कहा है। तो आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन आता है तो आप कहते हो ये तो हमारी बुक में नहीं था, ये सिलेबस के बाहर पूछेगा। भाई सिलेबस के बाहर कुछ नहीं पूछा जाता, सब सिलेबस से पूछा जाता है, बट क्वेश्चन आप खुद से क्वेश्चन नहीं करते, 1 लाइनर पढ़ लेते हो या शॉर्ट्स पढ़ लेते हो, ऐसे ही कुछ चीज़ें जो हैं फिर नहीं मिलता वो चीज़ें, ठीक है, फिर नहीं मिलेगा आपको। अब आ जाते हैं, अब देखिए हृदय किसे कहा गया, तो भाग 4 को हृदय कहा गया है, क्योंकि आपने यहाँ पढ़ा है। तो पढ़ते समय देखिए पढ़ने के 2 तरीके होते हैं, बहुत लोग होते हैं बातचीत से पढ़ लेते हैं, बहुत लोग नोट्स बना के पढ़ते हैं। तो ये आप पे निर्भर करता है आपको कैसे समझ में आता है। वैसे ज़्यादातर बातें लोगों को बातें करने से समझ में आ सकती हैं, तो आप ये मत समझो कि इस चैनल पे जाएंगे तो पढ़ेंगे। भाई यहाँ पे पढ़ा नहीं जाता है, यहाँ पे सिर्फ हम बातें करेंगे, आप मेरी बातें सुनिए और उन बातों को ध्यान रखिए। जैसे हम बाहर के लोगों की 50 बातें सुनते हैं और उसको दिमाग में रख लेते हैं, ठीक है। तो वो फालतू बकवासें सुनने से अच्छा यहाँ पे आइए, कुछ ज्ञान की बातें सुनिए, आप भी करिए, मैं भी करती हूँ, कुछ आप मेरे से सीखें, कुछ मैं आपसे सीखती हूँ, और नया सीखते सीखते कुछ ना कुछ अच्छा करते हैं, ठीक है। तो एग्ज़ाम तो क्लियर करेंगे ही करेंगे, 5 नंबर पॉलिटी के छोड़ने नहीं वाले, जी जान लगा देंगे। 1 दिन हो 2 दिन हो, मेहनत फ़र्क नहीं पड़ती, आप कितना लगातार कर रहे हो, कितनी शिद्दत से कर रहे हो, ये ज़रूरी होती है, ठीक है। तो अभी भी आप तक ना, अभी तक के आप सो रहे थे, आपको नहीं पता था, अभी जागे हो तो भी सही है। कहते हैं ना कि जब जागो तब सवेरा, तो आप यहीं से समझ लो आपका सवेरा यहीं से हो गया, ठीक है। राज्य की भाषा आर्टिकल 12, ठीक है। और आर्टिकल 13, कोई भी नियम कानून ऐसा बनता है जिसके कारण आपके नागरिक या फिर नागरिक अधिकारों को या मौलिक अधिकारों का हनन होता है, उसमें आता है। और इसमें हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जो है ऐसे कानून शून्य कर देती है, ठीक है। नोट्स है, अगर सुप्रीम कोर्ट में शक्तियों को जिसमें कि वह किसी भी कानून को शून्य घोषित करता है तो उसकी जो है न्याय समीक्षा की जो है शक्ति कहलाती है, ठीक है। समानता का अधिकार, अब भाई ये ज़रूर याद रखो क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई मेरे, ठीक है। अब एक बात कहो तो अब बहुत सी चीज़ें याद रख ले तो अरे भाई उसका काम ऐसे कर दिया, उसने ये बिगाड़ दिया, उसकी मतलब सब याद रहती है, बस ये नहीं याद रहती समानता अधिकार कहाँ मिला। भाई अपनी चीज़ें नहीं याद रखेंगे तो किसकी रखेंगे। तो ठीक है, आर्टिकल 14 और 18 में हम समानता का अधिकार है, भाई हम समान हैं तुम्हारे, ठीक है। कोई ये नहीं कह सकता भाई तुम बहुत ही ज़्यादा काले हो, भाई तुम मेरे समान, नहीं, वो तो रंग भेद ना अमेरिका में चलता है या नहीं चलेगा, ठीक है। तो भारत में समानता का अधिकार है, आप किसी को कास्ट, धर्म, रिलीजियस, हाइट, वेट,
किसी भी तरीके से आप उसको नहीं कह सकते। तो आप सीधे कह सकते हो मुझे समानता का अधिकार है तो मुझे नीचा नहीं दिखा सकते, किसी भी तरीके से नहीं दिखा सकते, ठीक है, तो आप कह सकते हो। पर जब आपको संविधान की चीज़ें पता हो, आप सोच रहे हो पढ़ने के हिसाब से पढ़ रहे हो तो कोई बात नहीं, ठीक है, हर एक चीज़ पढ़ने के हिसाब से सामाजिकता से जोड़ते हुए पढ़ो, मनोरंजन के लिए पढ़ो यार, बोर होके नहीं पढ़ो, ठीक है। अब आ जाते हैं आर्टिकल 14, विविधता की समक्षता, समानता और विविधताओं का सम्मान संरक्षण, ब्रिटेन USA, ठीक है। अगले पे आ जाते हैं भाई 14 पे आ जाते हैं भाइयों, धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी भी भारतीय नागरिक को कोई भी भेदभाव का नहीं है, ठीक है, समानता का अधिकार है, ये भी है। और यहाँ पे जो इसी प्रावधान को OBC ने 27% आरक्षण प्राप्त किया था, ठीक है, कमजोर वर्ग के लिए, तो ये चीज़ होती है। अब यहाँ पे कुछ आर्टिकल हैं ये स्वतंत्र, देखिए मेन जो आर्टिकल है उन्हें तो पढ़ना चाहिए ही चाहिए, इसलिए नहीं पढ़ना चाहिए कि भाई एग्ज़ाम है, इसलिए भी पढ़ना चाहिए, पता होना चाहिए ना भाई। किसी को हम कह दें खड़े होके पुलिस चालान काट दे, मैं पता ही नहीं भाई क्यों काट दिया, ठीक है, पता ही नहीं है क्या अधिकार है, क्या उल्लंघन किया, कुछ नहीं, उसने चालान काट दिया, हमने सोचा अरे भैया पुलिस के पच्चड़ में पढ़ने से अच्छा है चालान कटाओ घर निकलो, ठीक है। तो जब चीज़ें पता होंगी तब कहोगे, जब पता ही नहीं होंगे तो कोई बात नहीं भाई। अज्ञानी के सामने तो सारे ही राजा होते हैं, ठीक है, अर्धज्ञानी भी अज्ञानी के सामने ज्ञानी होता है, तो ये वाला हाल मत करिएगा। सिर्फ एग्ज़ाम्स के लिए नहीं, कुछ सामाजिकता के लिए, कुछ ज्ञान के लिए भी पढ़ लें, और जिस दिन आपने ज्ञान के लिए पढ़ना शुरू कर दिया तो यकीन मानिए आप एग्ज़ाम क्लियर करते चले जाओगे, ठीक है। और जब तक कि आप ये सोचोगे एग्ज़ाम के लिए पढ़ना है, एग्ज़ाम के लिए पढ़ना है, इतना प्रेशर रहेगा ना, वो चीज़ें याद ही नहीं होंगी, ठीक है। हमेशा पढ़ो, इसलिए पढ़ो कि भाई ज्ञान बढ़ रहा है, एग्ज़ाम खुद में खुद क्लियर होते रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं आर्टिकल 16 पे। लोक नियोजन विषय के समानता का अधिकार जो है भारत के सभी नागरिकों को लोक नियोजन के संबंध में समानता प्रदान करता है। आर्टिकल 17 जो किसी भी प्रकार की जो अस्पृश्यता है, मतलब किसी तरह का भेदभाव है, वो भाई इसमें नहीं होगा, 17 में कह दिया गया नहीं होगा, अगर किया तुमने तो तुम्हें दंड मिलेगा, ठीक है। 18 पे आ जाते हैं भाई, कोई भी उपलब्ध जो उपाधि है, पहले दिया जाता भाई शेर खान नाम रख दिया राजा ने अपना, आप खुद ही रख लिया, लाभ पक्ष रख लिया, ठीक है, सिकंदर लग रही है, महाराजा लग रही है, विक्टोरिया, कुछ भी, मतलब जो लाड वाड जिसका जो मन आया वो रख लिया, अपने आप से उपाधि दे देते थे या कोई किसी को उपाधि दे देता था। अभी क्या है, आर्टिकल 18 के अंदर ख़त्म कर दी गई, नहीं ले सकते भाई। अब कुछ उपाधियाँ हैं जो ले सकते हो, जैसे कि 1954 में शुरू किया गया कि भारत रत्न और पद्म पुरस्कार के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुरस्कारों की जो उपाधि है वो समाप्त कर दी जाएगी। प्रोफेसर है, प्रवक्ता है, उसे कहा जाएगा, डॉक्टर है तो डॉक्टर, मतलब कार्य के अनुसार आपको उपाधि मिल सकती है, बट आप सोचो अपने अनुसार भाई रख लें तो नहीं मिलेगी, ठीक है। हाँ, बॉलीवुड में बहुत से हीरो हैं जिनको उपाधियाँ दी गई अन्य नामों से, बट वो किसी तरीके से लीगल नहीं है, वो इंटरटेनमेंट के पर्पज़ से एक उस फील्ड में दी गई हैं, उस नाम से आप जानते हो, बट वो एक उपाधि नहीं है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। स्वतंत्रता का अधिकार, तो स्वतंत्रता का अधिकार है आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक के। इससे क्वेश्चन बहुत भर भर के बनते हैं भाई, तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। जहाँ से क्वेश्चन भर भर के बनते हैं उनको बस, जहाँ से आपको बोल दूँ ना मैं कि ये क्वेश्चन भर भर के बनते हैं, यहाँ से बस कान पकड़ो, खींच लो, पकड़ो और सुनना शुरू करो कि भाई ये वाली बातें जो है मुझे गांठ बांधनी है, ठीक है। इसमें जो है 6 प्रकार की स्वतंत्रता जो है आपको दी गई है भाई, 19 से 22 है, जोड़ लो भाई, 2 इधर 6, ठीक है, 4 2 6, ठीक, 5 6 तरीके की दी गई सेशंस में, ठीक। किंतु इसका जो संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया 44वें संशोधन में, जो कि 1978 के मध्य से कानूनी अधिकार बना दिया गया इसे, ठीक है। और आर्टिकल 300 में भी इसका जो है शामिल किया गया। अब क्या है, वाक अधिवक्ता 19 में, देखो 19 में क्या है, 19 में जितना जी हो बोलो, खुलकर बोलो, जो सही है बोलो। अब ये नहीं बोलने का मतलब ये नहीं किसी को जाके गाली दे दी, है ना, तो ये स्वतंत्रता आपकी नहीं है, वो फिर आप दूसरे की स्वतंत्रता पे आप हनन कर रहे हो, तो गाली नहीं दे सकते आप। मतलब जो चीज़ें वाक स्वतंत्रता, सही बोलने की स्वतंत्रता है। अब भाई आपसे आप तो ये कह के अड़ जाओ, नहीं भाई 19 में हमें स्वतंत्रता दी गई है, वाक स्वतंत्रता, हम कुछ भी बोल सकते हैं। तो कुछ भी का मतलब ये नहीं है कि आप किसी को गालियाँ दो जाके, ठीक है, ऐसा नहीं कर सकते आप, लिख बोल सकते हो। यही स्वतंत्रता है जिसके तहत जो है हमारी मीडिया जो है बड़े बड़े नेताओं के बारे में या किसी के बारे में लिख या बोल सकती है। एक आम नागरिक जो है वो भी बोल या कह सकता है, लिख भी सकता है, ठीक है, ये स्वतंत्रता है। पर ये नहीं कि आप इसको जाके गलत तरीके से ले जाओ और कह दो नहीं हम तो कहेंगे भाई हमें स्वतंत्रता है, वाक स्वतंत्रता है, तो ये गलत बात है ना। अब आ जाते हैं हम शोषण में, जो मेन है उनकी बात कर रहे हैं। देखिए मैंने कही थी कि हम मेन जो है आर्टिकल्स की बात करेंगे। शोषण पे आ जाते हैं, शोषण के विरुद्ध अधिकार।
अब कोई आपका शोषण कर रहा है, किस तरीके से शोषण कर रहा है, क्या मतलब किस तरीके से आप उसका अपने अधिकार का यूज़ कर सकते हो। देखो, कोई भी व्यक्ति है, वस्तु तो नहीं है, तो वो खरीदा या बेचा नहीं जा सकता, उसमें है 23, ठीक है, बगैर उसकी परमिशन के दंडनीय अपराध है। 14 में क्या है, 24 में क्या है, 14 वर्ष के कम उम्र के बच्चों से उद्योग में जो काम कराया जाता है वो एक तरीके का बाल शोषण है, तो वो नहीं किया जाएगा। 24 में चारों का बाल शोषण नहीं किया जाएगा। और 5वां है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि आपको 25 और 28 के तहत मिलता है। कोई भी धर्म, कोई भी जाति आप अपना सकते हो। अंतःकरण की स्वतंत्रता 25 में ही आपको मिलती है धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत, ठीक है। 26 में धार्मिक कार्यों को करने की, मतलब किसी भी धर्म को मान सकते हो, उसका कल्चर जो है अपना सकते हो, उसकी तरीके से रह सकते हो, कोई मना ही नहीं है। यही कारण है भाई, बहुत से विदेशी जो है इंडिया में आ जाते हैं, कान्हा कान्हा भी कहते हैं, राम राम भी कहते हैं, ठीक है। तो उनको स्वतंत्रता है भाई, आ सकते हो आप, जो धर्म आपको अच्छा लगता है अपना सकते हो। और यहाँ के लोगों को भी स्वतंत्रता है, जो धर्म अच्छा लगता है अपना सकते हो, बट ये नहीं किसी पे धर्म थोपा जाए। 27 पे आते हैं धर्म अभिव्यक्ति, मतलब आप अपने धर्म का प्रचार कर सकते हो, किए गए खर्च पर जो है मुक्ति होती है। अगर मंदिर पर, मस्जिद पर, चर्च पर कोई भी जो है काम होता है तो उस पर जो है भारतीय सरकार कोई ऋण नहीं लेती। तो याद रखिएगा 27 मतलब सभी धर्मों के लिए, 27 को आप ऐसे याद रखो कि सभी धर्मों के लिए स्वतंत्रता है सरकार द्वारा कर की माफ़ी, ठीक है। बस ईजिली जो अपनी भाषा में बोलो, अपनी भाषा से अच्छा कुछ नहीं होता। मातृभाषा से अगर कोई चीज़ बोली है, क्योंकि वो चीज़ें मैं बहुत अच्छे से याद रखती हूँ। अगले पे आ जाते हैं। हाँ, तो अब हम आ चुके हैं 28 पर, जिसमें राज्य द्वारा घोषित शिक्षण संस्थाओं की शिक्षा प्रदान करने की बात की गई। तो यहाँ पे हमने महत्वपूर्ण जो हमारे मौलिक कर्तव्य और अधिकार हैं उनके बारे में पढ़ रहे हैं अभी रख के। अगले पे आते हैं भाई, शोषण के विरुद्ध अधिकार हमने देख लिया। अब आ जाते हैं यहाँ पे हमारा चौथा, ठीक है। तो ये मत सोचिएगा कि वीडियो लंबा हो, आप ये सोचो कि इतने दिन नहीं पढ़ा है, बस 2-2 घंटे 5-5 नंबर पाने के लिए आप 2 घंटे नहीं दे सकते हो। लोग बहुत लोग ऐसे हैं कि आप यकीन मानिए बहुत ज़्यादा पढ़ के गए, लास्ट टाइम पे भूल जाएंगे, है ना। और आप सोचो कि अगर आप ये सारी चीज़ें पढ़ के आप एग्ज़ाम क्लियर करते हो तो आप भी बताओगे भाई 4 दिन में हमने ये वीडियो देखे थे और यहाँ वीडियो देखने के बाद भाई हमने एग्ज़ाम क्लियर कर दिया। तो बड़ा अच्छा लगेगा जब कमेंट करोगे आप, बड़ा दिल खुश हो जाएगा ये जानकर, ठीक है। तो बस इन्हीं दुआओं के साथ, इन्हीं उम्मीदों के साथ जो है मैं ये वीडियोज़ जो है बना रही हूँ। तो बाकी अगर आपको परिणाम मिलता है ना, तो जितनी ईमानदारी और शिद्दत से मैं ये चीज़ बना रही हूँ, तो आप ना यकीन मानिए आप वापस आकर कमेंट सेक्शन में ज़रूर करिएगा कि मैम मैंने आपका ये वीडियो देखा और मुझे यहाँ से ये जो 5 नंबर हैं पॉलिटी से मिल के ही गए हैं, छूटे नहीं है मेरे, ठीक है। तो बस यही खुशी है, इसी उम्मीद से मैं ये वीडियो बना रही हूँ, ठीक है। तो लंबा छोटा मत देखिए, जब पढ़ने पाए ना तो वक्त मत देखा करें, ठीक है। अच्छाई करो, कर्म करो, फिर ये मत देखो फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जब पढ़ो ना तो कभी घड़ी मत देखो कि कितनी देर पढ़ा। यकीन मानिए इतना अच्छा लगेगा आपको। अगर APJ अब्दुल कलाम ये सोचते कि लैब में वो इतना टाइम लगा रहे हैं, इतना टाइम ये हो रहा वो हो रहा, तो कभी नहीं बना पाते। आप पढ़ते समय कभी मत सोचो, वीडियोस देख रहे हो कभी मत सोचो। आप जब शॉर्ट वीडियो में इतना डाटा जो है वेस्ट कर देते हो, तो आप अपनी शिक्षा के लिए, अपने भविष्य के लिए डाटा, टाइम, ये सब क्यों सोचते हो, ठीक है। चलिए, ये तो होगी मोटिवेशनल बातें, ठीक है। अब आ जाते हैं अपने वापस से, ठीक है। अब अल्पसंख्यकों को शिक्षा और संस्कृति का अधिकार जो है आपका अनुच्छेद जो है आपका किस में दिया गया, 29 में, 29, 30 और 31 में। तो 29 में क्या है कि प्रत्येक अल्पसंख्यक जो है नागरिक, उसे अपनी भाषा, अपनी लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार है। वो रख सकता है, बोल सकता है, कह सकता है। धार्मिक स्वतंत्रता भी अल्पसंख्यकों को और शैक्षणिक संस्था खोलने की भी अनुमति दी है सरकार ने, ठीक है। अब उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे, अगले पे आ जाते हैं संवैधानिक उपचार का अधिकार, ठीक है। संपूर्ण संविधान को ये अधिकार है कि आर्टिकल्स या आर्ट्स के संविधान को हटा दिया जाए और जब पूरा संविधान जो है रद्दी बन जाएगा, ठीक है, अगर इस आर्टिकल को हटाते हैं तो। इसके अनुसार नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान होता है कि यदि किसी का हनन हो रहा है तो वह व्यक्ति जो है अपना उपचार स्वयं कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी जो है अनुमति दी है। सुप्रीम कोर्ट व्यक्ति को मौलिक अधिकारों को दिलाने का जो है दिलाने से मना नहीं कर सकता है, ठीक है। एक उदाहरण देखते हैं। अगर आपने राम सीता वाली एक मूवी है साउथ की शायद, जिसमें हीरो जो है हीरोइन का केस लड़ता है, क्योंकि जो वकील है कोई नहीं मिल रहा होता है विलन के डर से। तो आप अपने कई आर्टिकल्स को तो आप अपनी मूवीज़ स्टोरी से साथ जोड़कर पढ़ सकते हो, ठीक है। तो बस हर जगह पढ़ाई ढूंढोगे ना
तो पढ़ाई बच ही नहीं सकती, बोर तो लगेगी ही लगेगी। और आपके दिमाग में घुसेगा, जो लोग ये कहते हैं ना नींद आ रही थी पढ़ते समय, ये बहाने भाई छोड़ो अब, ठीक है। जिस दिन आप में ये जोश आ गया ना कि पढ़ना है, हर जगह पढ़ाई दिख रही है मुझे, अब ये भी नहीं कि आप मोगली बन लो, जंगली हो जाओ, या पढ़ाई वाले बन जाओ, हर जगह किताब लेकर चलो, नहीं, इंटरेस्ट लेकर आओ, चीज़ों को आसपास फील करो, उसमें जीना सीखो, ठीक है। अब आ जाते हैं अलग आर्टिकल 32 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रीट है, और एक जो है बंदी प्रशिक्षण, जो कि शारीरिक समक्ष मुक्त करता है इसका अर्थ, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मैं यहाँ पे सिर्फ वही चीज़ लेके आई जो इम्पोर्टेंट है। लास्ट टाइम पे मैं आपको सारी चीज़ें पढ़ा के आपका टाइम वेस्ट क्यों करूँ, है ना। तो जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है बस उतना पढ़ते हैं जो आना है, ठीक है। जो पढ़ना है, जो आना है वही पढ़ें, सारी चीज़ों को लेके क्या करेंगे। भाग 4 पे आ गए, ठीक है। तो भाग 4 में आ गए, अब हम 3 तक के हमने पूरा कंप्लीट कर दिया। राजनीति निर्देश तत्व, इसको तो आप सच बता रही हूँ मैं, आयरलैंड से ये है ग्रहण किया गया, ठीक है। और एक चीज़ और आप याद रखिएगा कि इसके जो आर्टिकल्स हैं ज़्यादातर पूछे जाते हैं, DPSP, ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व 36 से 51 तक के हैं, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब भाई कान पकड़ो और गांठ बांध लो यहाँ से जो मैं पढ़ाने वाली हूँ अब, ठीक है। तो संविधान के भाग 4 में आर्टिकल 36 51 तक राज्य के नीति निर्देश तत्व दिए गए हैं, ठीक है। गांधी के विचारों पर इसमें वरीयता प्रदान है, इसीलिए इसे गांधीवादी भी कहा जाता है। अंबेडकर ने इसे अनूठा विशेषता कही। मौलिक अधिकारों को DPSP भी कहा जाता है, ये जो कि मूल आत्मा कहा गया है, ठीक है। किसने कहा है? ग्रेनविल ने। TT कृष्णाचारी ने इसे भावनाओं की स्थायी कूड़ा जो है कूट घर कहा है, कूड़ा घर मत बोलिएगा, इसे कूट घर कहा है। और 42वें संशोधन द्वारा जिसमें है नए निर्देश तत्व जो है शामिल किए गए हैं, जो कि आर्टिकल 39, 43 क, फिर 48 क और 51 क जोड़े गए, ठीक है। तो जो नए जोड़े गए हैं इनको याद रखिएगा, इनसे क्वेश्चन बन सकते हैं। राज्य की भाषा 37 नीति निर्देश तत्वों की योग्यता। अगले पे आ जाते हैं 38 DPSP प्रकृति कल्याणकारी, जो कि अर्थ लोगों को कल्याण के लिए होता है। 29 पुरुष महिलाओं की जीविका को पर्याप्त समाधान उपलब्ध कराना और सभी महिलाओं को पुरुष के समान अधिकार देना और वेतन देना। अब जो समानता और इक्वलिटी की फीमेल्स बात करती है ना, वो ये चीज़ है। बाकी ये नहीं कि जो आजकल लोग करने पे उतर आए हैं कि समानता लेंगे, तो वो समानता नहीं है मेरी प्यारी बहनों, बिल्कुल भी समानता नहीं है, उसमें समानता ना करें। जो इक्वलिटी हो यहाँ पे है, जो बात की गई हमारी पॉलिटी में, ठीक है। तो कहीं और ही मतलब ले जाते हैं लोग काफ़ी चीज़ों का। खैर चलते हैं, बुद्धिजीवी लोगों को ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। आर्टिकल 30 और 40-41 तो कुछ इंपॉर्टेंस है ये आर्टिकल। बस इसके बाद जो है आप अगर इतना पढ़ लिया तो आप जो है आपका जो नंबर है ज़रूर कंफर्म हो जाएंगे। और एक वीडियो और होगा, तो बस वो भी 20-30 मिनट का वीडियो होगा, तो मात्र 1.5 घंटे में जो आप हैं पॉलिटी के जो है अपने 5 नंबर जो है कंफर्म कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए आ जाते हैं राज्य सभी। पहला तो आते हैं 30 पे भाई, निःशुल्क कानून सहायता प्रदान की जाएगी, निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान की जाएगी, ठीक है। 40 में आ जाते हैं राज्य सभी गांवों को, ग्रामों को, पंचायतों को गठन करेगा, और इसी में जो है गांधीवादी आर्टिकल्स भी कहते हैं। तो अगर आपसे गांधीवादी आर्टिकल पूछा जाता है ना अनुच्छेद में, तो आप सीधे से बोल दो 40, ठीक है। अली बाबा 40 चोर था, तो गांधी बाबा 40 आर्टिकल याद कर लो, आप याद हो जाएगा भाई। अली बाबा 40 चोर सभी को याद है, ठीक है। तो गांधी बाबा 40 आर्टिकल, ग्राम पंचायत। अगले पे आते हैं 41 पे, और काम करने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, बीमारियों का, सामाजिक सुरक्षा, वृद्धावस्था, सारी पेंशन जो है आपकी। तो कह सकते हैं कि जब अब 40 क्रॉस कर जाते हो, 41 पे आते हो, तो आप वृद्ध हो जाते हो, वृद्ध होना शुरू हो जाते हो, वहीं से आपको पेंशन मिलना शुरू हो जाती है, ठीक है, और अधिकार भी मिलता है। तो ये आप इस तरीके से याद कर सकते हो। 42 राज्य महिलाओं को प्रसूति सहायता जो है 42 में। महिलाएं जो होती है भाई 41 अगर साल की होगी तो चुगलियाँ थोड़ी ज़्यादा हो जाती हैं, तो महिलाओं को भाई सहायता की ज़रूरत पड़ती है, तो प्रसूति सहायता जो है वो यहाँ पे दी जाती है आर्टिकल 42 में। ये कुछ तरीके हैं याद करने के, बाकी आप अपने तरीके भी जो है नए नए तरीके जो है खोज सकते हैं। अब आ जाते हैं 43 पर, राज्य कर्मचारियों निर्वाह मजदूरी प्रदान करना, जो कि लघु और कुटीर उद्योगों में प्रोत्साहन का कार्य करती है। अगले पे आते हैं कर्मकारों को प्रबंधन हिस्सेदारी, जो कि 43 का, और खा में है सहकारी समितियाँ।
44 समान सिविल संहिता अर्थात सभी प्रकार के समान नियम लागू होंगे। ठीक है, कोई भी हो, पदाधिकारी हो, राजा हो, रानी हो, महारानी हो, अधिकार सभी को है। और कानून जो दंड है वो भी सबको एक ही समान देती है। 45 पे आ जाते हैं। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे जो हैं मुफ्त शिक्षा पाएंगे, 45 में आता है। तो ये क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछा गया, तो उसको याद रखिएगा अगर आता है तो। शिक्षा को पहले राज्य सूची में रखा गया, और लेकिन जो है 42वें संशोधन के बाद इसे जो है 1976 में मध्य शिक्षा समावर्ती सूची में शामिल किया गया, और 40वें संशोधन सन 2002 में मध्य बच्चों जो माध्यम है बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करने का मौलिक अधिकार बना दिया गया, और 21 का में जो है इसे शामिल किया गया। ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ा याद रखिएगा। तो दोस्तों अभी के वीडियो में इतना है, और भाग मौलिक कर्तव्य और पढ़ेंगे हम, और इसको थोड़ा और अलग तरीके से पढ़ेंगे मौलिक कर्तव्य को। ठीक है, और फिर यहाँ पे जो है ये चीज़ें जो हैं राष्ट्रपति को लेकर कुछ बातें जो हैं हमारी, तो पेट में बहुत ही कम आसार हैं इसके फिलहाल आसार, क्योंकि हमें 5 नंबर पूरे कवर करने हैं, तो थोड़ा सा वक्त जो हम इन चीज़ों पे दे दें तो कोई बुराई नहीं है। बाकी ये महानुभाव का जो है सपतोपति, ये सारी जो चीज़ें हैं आपकी पेट में मुश्किल है आना, बहुत ही कम आसार हैं इसके। और पिछली बार का पेपर जो देखकर कहा जा सकता है कि तो अभी तो नहीं आएगा, बाकी 1-2 साल बाद जब होंगे तो आपके ये जो है ये सारी चीज़ें जो है आपकी आने लगेंगी। बाकी हम इनको कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो छोड़ेंगे कुछ भी नहीं भाई कि आप सोचो कि ये छोड़ देंगे तो आएगा तो फिर रह जाएगा। नहीं, भारत में अब तक के राष्ट्रपति, पहले राष्ट्रपति और वर्तमान राष्ट्रपति तो ज़रूरी पढ़ने। वर्तमान राष्ट्रपति के बारे में आपको पता है अभी। ठीक है, और अगले पे आ जाएंगे फिर। ठीक है, तो ये हमारे राष्ट्रपति के बारे में है। बाकी इस पर मैं जो राष्ट्रपति का इसका एक शॉर्ट वीडियो जो है क्रिएट करके डाल दूँगी, तो आप उसमें देख लीजिएगा, क्योंकि क्विकली रिवीजन करना है दोस्तों। बाकी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है अभी तक के पॉलिटी में मैंने काफ़ी हद तक पढ़ा दिए हैं, और फ्लो चार्ट के थ्रू भी मैं कुछ जो है कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करूँगी। तो ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो और एग्ज़ाम क्लियर करना है तो बस यहाँ पर जुड़ जाए, और शॉर्ट चीज़ें जो हैं आपको यहाँ पर सब मिलेंगी। और यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है स्टैटिक्स जीके को लेकर, पॉलिटी को लेकर, तो ये वीडियोस में मैं कवर कर दूँगी। तो ये यहाँ पे जो और बाकी बचे हुए हैं शॉर्ट, तो मैं शॉर्ट वीडियो में इसका जो है वीडियो डाल दूँगी, तो आप उसमें देखिएगा। बाकी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं आपके जो पेट में बनेंगे वो सारे के सारे मैंने आपसे कवर करवा दिए हैं आर्टिकल्स को लेकर, और जो रह रहे हैं उसको मैं यहाँ पे अभी एक और वीडियो बनाऊँगी फ्लो चार्ट का, तो वो आपको मिल जाएगा। तो ये लगातार आपको वीडियो मिलते रहेंगे। तो वीडियोस मिलने के लिए कुछ नहीं करना है, पढ़ना है, और पढ़ने के साथ ही साथ दोस्तों आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि वीडियोस मिल सके। ग्राम पंचायत की अगर परिभाषा की बात करेंगे तो आप देख लीजिए यहाँ पे 243 में, अगर भाग की बात करेंगे नगर पालिका की तो 243 में काम में। ठीक है, और भाग ये अगर भाग की बात करें तो 9 में आता है। ठीक है, पंचायत। ठीक है, और भाग 8 में आता है शासन शक्ति। ठीक, और ये इम्पॉर्टेंट है। अब ये जो अखिल भारतीय सेवा सृजन है, तो ये अभी तो यूपीएससी के लिए भाई, आप लोगों के लिए नहीं है, पेट वालों के लिए, तो ये पूछा भी नहीं जाएगा। तो और अगले पे आ जाते हैं, ये रहा हमारा निर्वाचन आयोग, थोड़ा इसे पढ़ेंगे अभी हम एक वीडियो में, और कुछ अनुच्छेद जो है हमारे रह रहे हैं उनको पढ़ेंगे। एक तो राष्ट्रीय आपात और जो वित्त है, प्रकटीकरण अभी नहीं पढ़ेंगे हम। ठीक है, और अगले पे जो है हमारे कुछ राज्य जो हैं इन्हें देख लेते हैं। कुछ राज्य विशेष अधिकार दर्जा रखते हैं, जो कि ये हैं महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा। तो दोस्तों आज का वीडियो इतना ही, और ये वीडियो जो है दोस्तों आज के दिन जो है, आज जो दिन है आपका 11 तारीख हो रही है, और 11 तारीख में आपको पॉलिटी के जो 5 नंबर है कन्फर्म करा दीजिएगा। फ्लो चार्ट वीडियो भी आपको मैं बहुत ही जल्दी अपलोड कर रही हूँ, तो उसे भी ज़रूर देखिएगा। तो फ्री क्लासेस है, कोई पैसा नहीं है, कोई क्विकली रिवीजन है यहाँ पे। तो 4 दिन अगर आपके बच्चे हैं, आपका 15 को एग्ज़ाम है या 16 को है, तो 15 वालों के लिए सिर्फ 4 दिन, और 16 वालों के लिए 4 दिन या 3 दिन मान के चलो। ठीक है, और आपके जो जितने सब्जेक्ट है बहुत ही क्विकली मैं रिवीजन करा रही हूँ। तो प्लीज़ अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा ना, बस इतना पढ़ के जाओ, और अगर आप पास ना होना तो आप आना और कहना कि भाई मेरे से नहीं हो रहा, मैंने गलत चैनल सब्सक्राइब किया, अनसब्सक्राइब कर देना बिल्कुल बेझिझक होकर। बट अगर आपके वो क्वेश्चन आते हैं, बट बिना देखे नहीं कि आपने कह दिया, अगर मेरे पढ़ाए हुए क्वेश्चन आते हैं तो आपने चैनल सब्सक्राइब भी करना है, लाइक भी करना है, और अपकमिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए हमें ज्वाइन भी करना है। वीडियोस को लाइक और शेयर भी करना है, जिससे कि जो ऐसे ही फ्री वीडियोस हैं वो पहुँचे। बाकी पेड कोर्स बहुत हैं और हर कोई पेड कोर्स नहीं ले सकता। तो सूर्य के प्रकाश को प्रकाशित करते रहें और ऐसे ही लगातार पढ़ते रहें, और क्विकली रिवीजन में बने रहने के लिए हमें ज्वाइन करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। वीडियो अच्छा लगे तो भाइयों और बहनों शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो फ्रेंड। बाय बाय फ्रेंड।